दोस्तों, ये आपका अंतिम समय है। यहाँ पर आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके पेपर में आ सकता है और आपको 4-4 घंटे वाले वीडियो देखकर अपना समय ज़ाया नहीं करना है। 10-15 वाले मिनट वाले वीडियो देखिए जिसमें से आपको शॉर्ट में बताया जाए, वही पढ़ाया जाए जो आपको पेपर में आने वाला हो। ठीक है, मैं आपके से और कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना ही कहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके नाइस या थैंक यू लिख दीजिएगा। और बाकी मैं आपकी दुआ करूंगा कि आपका पेपर अच्छा हो और आपका लेखपाल की परीक्षा में सिलेक्शन हो। ये देखिए, आपकी लेखपाल की विज्ञान मैराथन में 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ना है, आप सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। आपको सिर्फ 100 प्रश्न देखने हैं जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। एक क्विक रिवीजन मारना है आपको पूरी साइंस का। आपने सब कुछ डिटेल में पढ़ रखा है, बस आपको रिवाइज करना है आखिरी समय में। आपको 4-4, 6-6 घंटे की मैराथन वीडियो देखकर समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। उतना समय आप जब स्वयं पढ़ेंगे ना तो आप उसका कई गुना पढ़ लेंगे जितना वो मैराथन में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट 100 प्रश्नों को हम हल करते हैं। ठीक है, फटाफट 100 प्रश्नों को। निम्नांकित में से कौन सी गैस रक्त के ऑक्सीजन धारण शक्ति को घटा देती है? तो सीधा इसका उत्तर हो जाएगा CO। ठीक है, CO जो होती है वो रक्त की ऑक्सीजन धारण क्षमता को घटा देती है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक किसी भी शारीरिक या रासायनिक क्षति से शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है? तो उपकला ऊतक होता है। ठीक है, उपकला ऊतक। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में निम्न में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, अग्निशमन यंत्र बोतल में सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा जाता है। चिमटा फायर टोंग्स किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है? तृतीय प्रकार का। किसका? तृतीय प्रकार का। ठीक है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है कौन? चिमटा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए। पौधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं और पौधों में पर्ण हरित होता है। तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, जो उनको ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं और भोजन में संग्रहित कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक फाइबर प्रोटीन है? तो कैरोटीन जो होता है ये फाइबर प्रोटीन होता है। कैरोटीन क्या होता है? फाइबर प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं? टाइटेनियम को। ठीक है, टाइटेनियम को स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? पानी की या ऑक्सीजन की? बताइए। दोनों की। जल वाष्प हो या पानी हो या और ऑक्सीजन की तो मौजूदगी अनिवार्य है ही लोहे में जंग लगने के लिए। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? बताइए। किरचॉफ का है। किसका नियम है? किरचॉफ का। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किरचॉफ का है। मैं आपको ये PDF दे दूंगा, आप हमारे क्विक रिवीजन चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये टेलीग्राम पर मैं वहीं पे इसकी PDF दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किरचॉफ का नियम है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प पानी की तुलना में ज्यादा तीव्र ज्वलनशील होता है क्योंकि वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, मैं सीधे सीधे आंसर इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप इसे बहुत जल्दी पूरी PDF को पढ़ लें। आपको सिर्फ उत्तरों से मतलब है, मैं आपको 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे की वीडियो बना के आपका समय जाया नहीं करना चाहता। तो मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ। पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है युगलीना को। ठीक है, पौधे और जंतुओं के बीच की जो योजक कड़ी होती है उसे युगलीना को जाना जाता है। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पित्त रस। जो होता है वो भोजन वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पित्त रस और अग्नाशय रस। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? प्रोटॉनों की संख्या से। ठीक है, किसी तत्व की परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या से संदर्भित की जाती है। सुमेलित कीजिए। कास्टिक सोडा और कास्टिक सोडा आपका होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यही सही है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का आपको याद रखना है और वाशिंग सोडा को याद रखना है। ठीक है, तो वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्राइड और ब्लीचिंग पाउडर का होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और बेकिंग सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब किसी जल की कठोरता
उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है, यहाँ पे उबालने होगा, ठीक है, अस्थाई। तो जब जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो वो कठोरता किस प्रकार की होती है, अस्थाई प्रकार की होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग होता है, बताइए किसमें, सीट कवर बनाने में होता है, चादरें बनाने में होता है, थैली बनाने में होता है, सभी में होता है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का इन सब कामों में होता है प्रयोग। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, कागज का कटना, पेड़ का कटना, जल का बर्फ बनना, दिए गए सभी विकल्प। तो ये सभी विकल्प भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल होना चाहिए 0.1 सेकेंड का। अगर 0.1 सेकेंड का समय अंतराल है तो आप स्पष्ट ध्वनि सुन पाएंगे, मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि दोनों। निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है? तो जो 100 डिग्री हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग होती है वो सर्वाधिक लंबी होती है, ठीक है। जितने ज़्यादा बढ़े जाए उतनी उसकी लंबाई कम होती जाएगी, जितने हर्ट्ज पे बढ़ती जाएगी तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगें और प्रयोग, बताइए इसका क्या सही होगा? तो पहले का तीसरा सही है, तो रेडियो तरंग सेलुलर फोन में होती हैं, और दूसरे का आपका दूसरा सही है। तो सूक्ष्म तरंगें विमान नेविगेशन में इस्तेमाल रडार प्रणाली में होती हैं, और जो अवरक्त तरंगे हैं वो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट में स्विच होती हैं, जैसे, ठीक है। और गामा किरणें आपकी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा के रूप में प्रयोग की जाती हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण। किस कारण से बनता है इंद्रधनुष? अपवर्तन और परावर्तन। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेट या शरीर के आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, ठीक है। एंडोस्कोपी है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जेम्स बार्ड ने वाष्प इंजन बनाया था, और जेएल वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, एजी वेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, पेंसिलिन का जे पार्किंसन ने नहीं किया था, ठीक है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? ये उत्तर दक्षिण की, जो चुंबक होता है जो मुक्त रूप से, वो उत्तर और दक्षिण की तरफ संकेत करता है। निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। कार्य का जूल होता है, जो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। और बैटरी का आपका होता है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है बैटरी के द्वारा। शक्ति का होता है किलोवाट घंटा, और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ध्वनि ऊर्जा क्या हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है? मलेरिया, ठीक है। तो कपकपी के साथ तेज बुखार आता है जिसका इलाज सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वो मलेरिया बुखार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अत्यंत खारी परिस्थितियों में जीवित रह सकता है? बताइए कौन सा पौधा है? लीफोफाइट, हेलोफाइट, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट। इसको सर्च करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता इकाई बिल्कुल सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई बिल्कुल सही है। डाप्सन दाब की इकाई, ये गलत है, ठीक है। डाप्सन दाब की इकाई नहीं होती है। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है? तो 10 की पावर -6 मीटर के बराबर है, ठीक है। स्तंभ ए और स्तंभ बी के पदों का मिलान कीजिए। सिरका क्या है? सिरका आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है। और संतरा क्या है? संतरा आपका साइट्रिक अम्ल है। इमली क्या है? इमली आपका टार्ट्रिक अम्ल है। और खट्टा दूध क्या है? लैक्टिक अम्ल है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम। ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है, बिल्कुल सही है। यह पत्तियों का विगलन को रोकता है, बिल्कुल सही है, विलगन। और यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, बिल्कुल सही, तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर किस लिए यूज होता है? तो हाइग्रोमीटर आपका यूज होता है वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए। किस लिए? वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर यूज होता है आपका। और आपका स्फिग्नोमीटर यूज होता है रक्तदाब के लिए, रक्तदाब के लिए, ठीक है। रक्तदाब किससे नापते हैं? स्फिग्नोमीटर से। और फिर आपका वोलोमीटर यूज होता है विकिरण ऊर्जा के मापन के लिए, विकिरण ऊर्जा के मापन के लिए। पायरोमीटर आपका यूज होता है उच्च ताप के मापन के लिए, ठीक है। पायरोमीटर आपका उच्च ताप के मापन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है? शरीर में शर्करा के चयापचय के लिए मुख्य हार्मोन है जो अग्नाशय करती है, ठीक है। अग्नाशय में जो लैंगर है द्वीप कोशिकाएं पाई जाती हैं वहां से होता है, ठीक है। यदि फलों के रस में खमीर डाला गया हो तो अब अवायवीय श्वसन में शर्करा को किस रसायन में परिवर्तित किया जाता है? तो अल्कोहल में, ठीक है।
अगर फलों के रस में आप वो डाल देंगे खमीर तो ये अल्कोहल बन जाएगी। अगला है, इसका भी मिलान करना है आपको। तो मरकरी क्या होगा, मरकरी मैनोमीटर होता है, ठीक है, मरकरी से मैनोमीटर होता है। और फिर आपका जर्मेनियम, तो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है, सेमीकंडक्टर। मिथाइल अल्कोहल क्या होता है आपका, मिथाइल अल्कोहल होता है आपका वुड नेप्था। और नाइक्रोम क्या होता है आपका, रेस्टिंग्स वायर, रेसिस्टेंस वायर होता है ना नाइक्रोम का। फिर डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल ने किया था आविष्कार, ठीक है। और आपका डायनमो का आविष्कार किसने किया, माइकल फैराडे ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की है, ठीक है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, डायनमो का माइकल फैराडे ने, और डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल ने। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है, तंत्रिका कोशिका, शुक्राणु कोशिका, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो जो लवक होता है सबसे बड़ा कोशिकांग है। कभी कभी शारीरिक, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जो कोशिका का पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कभी कभी शारीरिक श्रम करने के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन होती है, तो यह परिणाम निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप होता है, तो पाइवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण। जब लैक्टिक अम्ल बॉडी में बढ़ जाता है तो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, ठीक है। तो पाइवेट जो होता है उसका जब लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण हो जाता है तो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है। ऑक्सीजन के ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है, बताइए, तो हीमोग्लोबिन के ऊपर निर्भर करती है। जो ऑक्सीजन के ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो हम करते हैं उसकी मात्रा किस पर, हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन मौजूद है उसके ऊपर निर्भर करती है कि हम कितनी ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ पे होता है, यकृत में, ठीक है। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। बस आपको एक एक लाइन सुनते जाना है और बस और कुछ नहीं करना, फोकस बनाकर आपको सुनते जाना है, आपको सारे क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाएंगे। अपना समय बचाइए, आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4-4, 5-5 घंटे के वीडियो देखकर समय मत बर्बाद करिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, अंडवाहिनी। जो अंडवाहिनी है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, मूत्रवाहिनी है, गुर्दे हैं, मूत्रभाग है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उनके रासायनिक सूत्रों के साथ सही जोड़ियां बनाइए। तो शुष्क बर्फ क्या होती है, बताइए, तो ये आपकी CO2 होती है, शुष्क बर्फ। हास्य गैस क्या होती है, तो हास्य गैस आपकी N2O होती है, ठीक है। और आपकी जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस CH4 होती है। अमोनिया आपकी NH3 होती है। अमोनिया और हास्य गैस और शुष्क गैस आप जरूर याद रखिए, प्राकृतिक गैस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फ्रेयान, ये फिर आपका ये सूची सुमेलन लिखा है, तो इसमें जो आपका फ्रेयान है वो आपका प्रशीतक है, ठीक है। जो फ्रेयान है वो आपका प्रशीतक है। टेट्रा एथिल लेड ये आपका एंटीनॉक है। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये आपका कीटनाशी है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये आपका कीटनाशी, ये आपको याद रखना है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, आपका अग्निशामक है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस युग में दोहरा परिसंचरण पथ होता है, पक्षी और जो स्तनधारी होते हैं इसके युग में दोहरा परिसंचरण होता है, ठीक, परिसंचरण पथ होता है, पक्षी और स्तनधारी। निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, झींगा में, ठीक है। जो झींगा मछली होती है उसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। सामान्यतः मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। सामान्यतः जो मनुष्य होता है उसके शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। तो गुरुत्वीय त्वरण जीव पर निर्भर नहीं करता है, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर। तो गुरुत्वीय त्वरण होता है जब हम ऊपर से नीचे कोई चीज फेंकते हैं तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण लगता है एक, वो आपके गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व हम पृथ्वी की किस सीमा पर है उससे गुरुत्वीय त्वरण तय होता है, किस जगह पर मौजूद है, ठीक है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ठीक है। और अगला है आपका, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है, बताइए, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है, तो केशिकत्व के कारण, केशिकत्व के कारण। नारियल का खाने योग्य भाग होता है, क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। क्या होता है, भ्रूणपोष जो होता है वो नारियल का खाने योग्य भाग होता है। अवस्तंभ मूल पाई जाती है, ये गन्ने में पाई जाती है। अवस्तंभ मूल किसमें पाई जाती है, गन्ने में। इसको इंग्लिश में स्टील रूट कहते हैं, ठीक है। आपके 55 प्रश्न हो गए, 45 प्रश्न और बचे हैं, इसी तरह पढ़ते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके पेपर में आ सकते हैं।
तो आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है प्रकंद। आलू को क्या कहते हैं? प्रकंद। ये भूमिगत रूपांतरित तना होता है। तो ईईजी की यहाँ पर जो सूचियों के नीचे दिए कूट है उसको सही मिलान करना है। ईसीजी से क्या होता है आपका, बताइए। आपका ईसीजी से क्या हृदय का होता है कि मस्तिष्क का होता है, बताइए। और ईईजी से क्या होता है? तो ये एक तरफ ये आपकी जो जांच पद्धति है वो लिखी है और दूसरी तरफ वो अंग लिखे हैं उनसे संबंधित। तो इसका सही ए का तीसरा है, ठीक है। ईईजी से मस्तिष्क का होता है और ईसीजी से हृदय का होता है, ठीक है। और ईओजी से आपका आंख का होता है और ईएमजी से मांसपेशी। तो आपको ईसीजी और ईईजी याद रखना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईसीजी हृदय, ये कई बार पूछा गया है, और ईईजी आपका मस्तिष्क से, ठीक है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, बताइए। लिथियम सबसे हल्का तत्व है आवर्त सारणी में। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। जो पिटवा लोहा होता है वो लोहे का शुद्धतम रूप है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। इसे आप याद रखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर डालने से पानी, आपका पीने वाला पानी शुद्ध हो जाता है, ठीक है। किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? सीसा एवं टीन। तो सीसा एवं टीन होते हैं, उनका उपयोग विद्युत तारों को वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो एक तरफ अयस्क लिखे हैं, दूसरी तरफ धातुएं लिखे हैं, ठीक है। तो हेमेटाइट का क्या इसमें पूछा है, कौन सा युग्म गलत है? तो दूसरा जो पिंच ब्लेड है तांबा का गलत है, हेमेटाइट का लोहा सही है, और मोनोजाइट का थोरियम। तो हेमेटाइट आपको याद रखना है, लोहा का मोनोजाइट थोरियम का होता है। और फिर आता है लिस्ट में दिए गए कोड पर प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो पीवीसी क्या हो? ताप सुगट बहुलक। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। वैकेलाइट ये आपका है ताप दृढ़ बहुलक। और वल्कनीकृत रबर ये आपका है प्रस्थार्थ बहुलक। नायलॉन 6 क्या है? फाइबर है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको वुड ऑफ स्पिरिट भी कहा जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को वुड ऑफ स्पिरिट कहा जाता है। वुड ऑफ स्पिरिट किसे कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल को। इसका उपयोग बीकर, फ्लास्क जैसे रासायनिक उपकरणों में को बनाने के लिए किया जाता है। तो कठोर कांच जो होती है उससे हम बीकर बनाते हैं, फ्लास्क बनाते हैं, जो जिसमें हम चीजें गर्म करते हैं। कठोर कांच में हम चीजों को गर्म कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है वो विस्फोटक नहीं है। आरडीएक्स, डायनामाइट, पोटेशियम क्लोरेट ये सब विस्फोटक हैं। तो आरडीएक्स, डायनामाइट आपको पता होगा, पोटेशियम क्लोरेट को आप और विस्फोटक में शामिल कर लीजिए, ठीक है। तो जो पोटेशियम ब्रोमाइड होता है वो क्या होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। और पोटेशियम नाइट्राइड किस में यूज होता है? ये आपका बारूद में होता है, ठीक है। और फिर आता है पोटेशियम सल्फेट, आपका उर्वरक में यूज होता है। और मोनोपोटियम पोटेशियम टार्ट्रेट ये किस में यूज होता है? आपका वैकरी में, ठीक है। तो आपको उर्वरक वाला याद रखना है, पोटेशियम सल्फेट। हल्दी क्या है आपका? और ये देखो, एक तरफ ये सारी चिकित्सीय औषधियां दी हैं, दूसरी तरफ उनके उपयोग दिए गए हैं। तो इसका सही, हल्दी से आप क्या करते हैं? घाव भरने के लिए, जल्दी घाव भरने के लिए, दर्द के लिए प्रयोग करते हैं। सौंफ से आपके, सौंफ के बीज हैं स्वस्थ पेट, ये लेने से आपका पेट स्वस्थ होता है, C4। और लौंग का आपका दांत दर्द के लिए, ठीक है। तो ये औषधियों को इस बार इसलिए पढ़ाया जा रहा है, कोरोना काल में ये जो औषधियां थी काफी यूज में आई हैं, तो इसलिए हो सकता है आपकी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तुलसी क्या है? आपका इम्यूनिटी बूस्टर है। तुलसी अगर आप डेली लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी काफी अच्छी बनी रहेगी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम है जो दीवार का फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौट आता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तीसरा नियम है जो क्रिया के प्रति विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। कारों के ब्रेकिंग पैड में कैसा गुण होता है? तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होता है। तो घर्षण के सकारात्मक प्रभाव को कार के ब्रेकिंग पैड में यूज किया जाता है। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है उसी पर रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता देता है? तो सोलर सेल जो होती हैं, जो हमारे छतों पर सोलर प्लेट लगी होती हैं, वो क्या करती हैं? सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं। तो दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि जब धातु गर्म करने पर फैलती है तो ठंडी होने पर संकुचित होती है। अक्सर जब रेल पटरियां जो होती हैं, जब उन पर ट्रेन गुजरती है तो गर्म करने में वो फैल जाती हैं, इसलिए उनको दो पटरियों के बीच में थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। जब वो पटरी उस पर गुजरे, ट्रेन गुजरे, तो वो गर्म होकर फैलेंगी, फिर सिकुड़ जाएंगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, और सर्दियों और गर्मियों में एक समान, मौसम पर निर्भर करती है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। ये आपका पूरा प्रश्न नहीं है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा।
वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? उत्तल। तो यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तल। धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। तो धातु का जब हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। आक्सीय श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो 38 एटीपी। ठीक है, आक्सीय श्वसन की क्रिया में 38 एटीपी का ऊर्जा का उत्पादन होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। टोटल कितनी हो गई? 24। एक जोड़े में 2 होती हैं। ठीक है, पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या कहती है? कंडरा। जो पेशियों को अस्थि से जोड़ती है उसको संरचना को क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं है? तो फीमर एक हड्डी है तो वो संधि का प्रकार नहीं है। और ग्लाइडिंग और सैडल और बाल और सॉकेट ये अस्थि संधि का प्रकार है। मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। तो फेबुला जो हड्डी होती है ये मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी है। ठीक है, किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है? मायोग्लोबिन। ठीक, जो मायोग्लोबिन पिगमेंट होता है इसके होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के किस भाग किसके साथ संबंधित है? तो ललाट भाग है जो आपका, उससे प्रेरक कौशल यानी कि मोटिवेशनल स्किल जो आती हैं वो आपके माथे पे आती हैं। ठीक, ललाट जो फ्रंटल पार्ट है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? जो सेरिब्रम होता है ना, वो भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो केश कशेरुक रज्जु में होता है। ठीक है, तो जो मस्तिष्क में कशेरुक रज्जु होता है वहां पर प्रतिवर्ती क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र स्थित होता है। कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो पीयूष ग्रंथि होती है जो हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है ये लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है आपका ये लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोजन दोनों पाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें तीनों ऑप्शन दिया नहीं है, तो आपका एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोजन पहले 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, सबसे सटीक उत्तर लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली में से संबंधित नहीं है? शुक्रवाहिका नहीं होती, ये पुरुषों में पाई जाती है। गर्भनाल, गर्भाशय, अंडाशय ये तीनों चीजें महिलाओं में पाई जाती हैं। छिपकली, मेढक और मुर्गी निम्नलिखित किसका उदाहरण है? ये जरायुज का उदाहरण है। ठीक है, जरायुज। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। माध्यम में जितना भी तापमान बढ़ जाए या घट जाए प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आप सूर्य के प्रकाश को ध्यान में रखकर पढ़ लिया करिए कि सर्दी या गर्मी हो प्रकाश को आने में समय नहीं लगता है। अगर बादल नहीं है तो सूर्य सीधे रोशनी आ जाती है, अगर बादल है तो फिर रुकता है प्रकाश। पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है अपवर्तन के कारण। जो अपवर्तन पानी में लटकाकर जब आप पैर रखते हैं आप नदी में या तालाब में या किसी टब में तो आपका उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है पैर, तो अपवर्तन के कारण। नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता है एनरिको फर्मी नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कोशिकीय और आणविक जीव केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हमारी आंख और त्वचा का संक्रमण से बचाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए जो होता है वो हमारी आंख और त्वचा को संक्रमण से बचाने वाला विटामिन है। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उससे निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? कैसीन के कारण गाय का जो दूध होता है पीला, हल्का पीला और सफेद रंग का होता है। तो देखिए यहां पर एक तरफ बीमारियां दी गई हैं, ठीक है, दूसरी तरफ उनके कारण दिए गए हैं। तो प्लेग कैसे होता है? प्लेग आपका जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, तो प्लेग आपका जीवाणु जनित रोग है। एड्स कैसा है? एड्स आपका विषाणु जनित रोग है। गंजापन कैसे हो जाता है आपका? तो गंजापन आपका कवक लगने की वजह से हो जाता है। ठीक है, तो गंजापन आपका कवक की वजह से हो जाता है। मलेरिया आपका प्रोटोजुआ के कारण होता है। तो ये रहे आपका 99 प्रश्न, और ये आपके काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आपने काफ़ी अच्छे से मुझे लगता है तैयारी कर ली होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपको अगर लगता है कि आपका पेपर अच्छा होगा, मुझसे दुआएं चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में थैंक यू या नाइस लिखकर जरूर जाइएगा। वीडियो को लाइक करिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।